नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप दैट सभी अच्छे ही होंगे। तो हम लोग जो रेशियो की सीरीज चल रही है, जो क्लास चल रही है प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास, वो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात और समानुपात वाला अपना पोर्शन चल रहा है। तो इसमें एक क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है बेसिक वाली, जिसने अपने कई चीजें आपको बताया, कई चीजें आपने सीखी। अभी जो नेक्स्ट आपकी क्लास है उसको देखते हैं। तैयारी अच्छी से चल रही होगी। मैंने बताया था कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं उसको कॉन्सेप्ट कराता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर नोट्स में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि जब हमको फास्ट रिवीजन करना होता है तो वो मेरे नोट्स ही काम आते हैं। अभी लोग बोलते हैं कि मैथ्स में नोट्स कैसे होते हैं। एक्चुअली मैथ्स में भी नोट्स होते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रखिएगा। जैसे आपके एक चैप्टर में 10 से 15 कॉन्सेप्ट होंगे, उस ये पता चल जाएगा उस 10 से 15 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएंगे। फिर उन कॉन्सेप्ट से मिलकर कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट को जरूर नोट करना है, जिससे क्या होगा, आप प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है। कुछ मोटिवेशनल चीजें हर बार आपको लेके आते हैं। मेरी लिखी हुई लाइन नहीं है, तो कुछ चीजें बहुत अच्छे लोग लिख भी गए हैं, उनको ही दोहराने से ही मोटिवेशनल मिल जाता है, रिपीट करने से। एक ये लिखा है, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। यहाँ पर हर व्यक्ति को सिलेक्शन चाहिए, पर जिसने मेहनत कर ली वही सिलेक्शन पा पाएगा, वही सिलेक्शन पाएगा। तो इस लाइन का मीन सही है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मतलब नौकरी सभी को चाहिए, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिसने फिर से कोशिश कर ली, अच्छे से मेहनत कर ली, वही सिलेक्शन पाएगा। चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने इसका कितना पोर्शन फिनिश कर लिया है। मैंने आपको रेशियो को ब्रेक करना बता दिया था, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी बता दी थी। अब हम आज समानुपात पे थोड़ी बात करते हैं। समानुपात पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम बताते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये जो चीजें बन रही है उनको बताते हैं। मैंने क्या बोला आपसे, देखो ये आता है, आपसे पूछा जाता है प्रथम समानुपात, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शनल, आपको ये बताना है। द्वितीय समानुपात मतलब सेकेंड प्रोपोर्शन बताना है। तृतीय समानुपात थर्ड प्रोपोर्शन, और चतुर्थ समानुपात फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये बनता कैसे, पहले आप इसको प्रॉपर तरीके से समझिए। देखो प्रॉपर से क्या है, आपको ये लिखा है A:B, A अनुपात B, और ये जो साइन दिख रहा है ना, ये 4 डॉट, इसको बोलते हैं समानुपात या प्रोपोर्शनल, जो बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया। तो इसको कैसे, इसके सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व। तो सॉल्व में क्या है, जैसे ये लिखा A:B और ये लिखा C:D, तो सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इधर आपको बीच वाले का मल्टीप्लाई करना होता है, बीच वाले का बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ। ये है समानुपात को सॉल्व करने का तरीका। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, AD अनुपात A, ये अब अनुपात में आ जाएगा, और इधर कितना, ये इक्वल में हो जाएगा, अनुपात में नहीं इक्वल में हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा आपका, यहां देख समझना, यहां से इक्वल में जाएगा। A का वैल्यू मैंने किसके साथ, D के साथ, और इधर कितना हो जाएगा आपका BC। तो ये आपका सॉल्व करने का तरीका, समझ में आ गया। अब इसको और देखते हैं, और चीजों को समझते हैं। क्या, अगर आपसे ये बोला गया है, जैसे लिखा है कि A:B और समानुपात के साइन है C:D, इसको समझो। मैंने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब
यहाँ पर BC जो आएगा इक्वल किसका हो जाएगा, AD का हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय अनुपात क्या है, इस वाले बंदे को, इस कॉर्नर वाले को हम बोलते हैं ये आपका प्रथम समानुपात, ठीक है, प्रथम समानुपात। तो अब ये प्रथम समानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये सेकेंड समानुपात, द्वितीयक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये आपका तीसरा है, थर्ड प्रोपोर्शनल, समझ में आ गया। इसको क्या बोलेंगे, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो ये चतुर्थ समानुपात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फिर से समझे, पहले वाले को फर्स्ट समानुपात, दूसरे वाले को सेकेंड समानुपात, तीसरे वाले को थर्ड और चौथे वाले को फोर्थ। अब इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, सॉल्विंग की स्टाइल को समझते हैं। सॉल्व करना बता दे, जैसे आपसे मैं बोलूं कि 4 संख्या दी जाएगी आपसे, 1:5 समानुपाते 6:10, ये मैंने बोल दिया आपसे। और आपसे हम ये कहेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताओ, मतलब मैं पूछूंगा ए का मान बताओ। तो इसका सॉल्व करने का क्या स्टाइल आपको पता है, लास्ट वाले का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 × 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 5 × 6। आप कैंसिल कर देंगे मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां से हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो 2a इक्वल कितना हो जाएगा 6, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका, बहुत ही छोटा तरीका बताया आपको हमने, ऐसे ये सॉल्व किया जाता है। अब आपसे अगर ये पूछा जाएगा, बहुत सारी इसमें मिस कर देगा, कोई एक पॉइंट मिस कर देगा और आपसे पूछेगा द्वितीय अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात बताओ, और क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये आपको गिवन होगा, डायरेक्ट ये गिवन है और आपसे बोलेगा द्वितीयक अनुपात बताओ। तो देखिए यहाँ से प्रथम अगर फर्स्ट अनुपात निकाले तो कैसे, मैंने बोला इसको फर्स्ट बोलेंगे, तो अब इनका मल्टीप्लाई मतलब उससे किसकी वैल्यू बोल रहा है, ए की वैल्यू बोलो। तो यहां से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, BC अपॉन क्या हो जाएगा, D। ये तो क्लियर हो गया, BC अपॉन D, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई के पास वाला होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए ये निकाल दिया। अगर मैं आपसे पूछता कि भाई द्वितीयक समानुपात बताओ, तो द्वितीयक मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू, तो B किधर है, ये है B, तो अब मुझे B की वैल्यू निकालेंगे तो C इसके अपॉन में चले जाएगा, AD अपॉन क्या हो गया C। क्लियर हो गया। अगर मुझसे तृतीयक अनुपात पूछे, थर्ड समानुपात बताओ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, मतलब मुझे C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, C इक्वल AD अपॉन क्या हो जाएगा, B। हो गया कि नहीं हो गया। अभी आप समझो, यहां पर अगर आपसे मैं पूछ देता कि फोर्थ वाला अनुपात बताओ, चतुर्थ अनुपात कितना होगा, मतलब मैं किसकी वैल्यू चाह रहा हूं, D का, तो D का वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो A इसके अपॉन में चला जाएगा, तो D के कितना आ जाएगा आपका, BC अपॉन A हो गया। तो आपने देखा जब 4 डिजिट आपके गिवन होंगे, ठीक है, 4 डिजिट आपका समानुपात में होंगे, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका प्रॉपर हो गया। तरीके समझ गए, कोई डाउट हो तो बताओ, आप लोग भी बताओ, ठीक है। चले आगे, प्रॉपर तरीके से आप समझ गए ना, मैंने यही बताया था इसमें, देखो ये आपको बताया था, इसमें दिया गया था इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल्स आर द रिटन्स एज ABC and the D are the respectively, then it is the लिखा expressed in the proportionals from of the solution, ठीक है, और from of the follows, ये आपका गिवन है। आप सिंपल सा ये समझो, ये मैंने दिया, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, तो इससे आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। अब देखो ये चीज समझ गए, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये आपका क्वेश्चन, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन आया, क्या है जरा आप समझिएगा, ये आपको सॉल्व करना है। ये लिखा है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है आपका, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है आपका, इसके बाद आपका अनुपात का दिया, फिर समानुपात का साइन, यहाँ पर
48 गिवन है और ये आपका 16 गिवन है। ओके, तो मैंने क्या बोला, सॉल्व करने का तरीका क्या, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई करा दो और बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर? तो यहाँ पर आप चाहो तो x लेट कर लो या x कर लो लेट, यहाँ पे लेट कर लिया x, तो मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 16x इक्वल कितना हो जाएगा 4 into 48। ओके, अब यहां से अगर इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 into 48 अपॉन 16 आ जाएगा, तो ये कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12 आ जाएगी, 12 आ जाएगा। ओके, अब ये तो इसका तरीका हो गया, प्रॉपर बेसिक तरीका कैसे करना। अब देखो, मुझे ये पता चला है कि अब मैं डिवाइड करने को, अगर डिवाइड करने की बात कहूं तो अगर ये यहाँ पर निकला तो मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मैं इसको यहाँ से डिवाइड भी कर सकता था। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी इसकी, ये देखो शॉर्ट ट्रिक आप देखो, अगर आपको ये किसी का भी पूछा, अगर इन दोनों के साथ कोई भी अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है बाहर बाहर का, और अंदर अगर बाहर से कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, अंदर बाहर के साथ कैंसिल कर सकते हैं। सपोज दैट आप यहां से भी कैंसिल कर सकते थे क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो आप इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। इधर पे देखो, कर दिया, 16 बन जाए 16, ये कितना हो जाएगा 3, अब छोटा हो गया ना इधर पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका इनका बस मल्टीप्लाई करा दो, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा 3x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 12। और शॉर्ट ट्रिक में और जल्दी से करने का तरीका प्रॉपर ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दे दें, ओके देते हैं, जैसे ये लिखा है आपका, दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर 45x, यहां पर लिख दिया मैंने, ये लिखा लो, और आपसे कह रहे x की वैल्यू बताओ, तो सिंपल पहले क्या करना है, अगर जो सॉल्व हो रहा है उसको यही सॉल्व कर दो, 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 3, हो गया ना, 50 से कट कर दिया, एक बार जाएगा 3 बार जाएगा, हो गया। अब मल्टीप्लाई मुझे पता है बीच बीच का मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा x into 1, इधर कितना हो जाएगा 45 into 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा 135 आ जाएगा आपका, बोलो क्लियर, 135 आ जाएगा, 45 करके 135, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब चलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं ये आपने सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे जरा समझिएगा, इससे क्वेश्चन रेलवे में बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर एक सेट में मिलेंगे, जितना प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन देख रहे होंगे उसमें आप हर एक सेट में इसको देखेंगे। कैसे समझो, क्या गिवन होगा, इसमें बोला यदि a और b दो संख्याएं हो तो प्रथम समानुपाती। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था प्रथम समानुपाती निकाल रहे थे, पर संख्या कितनी होती थी 4। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि संख्या होंगी 2 और आपसे कहेंगे प्रथम अनुपाती बताओ, ठीक है, आपसे फिर बोलेगा द्वितीयक अनुपाती बताओ, तृतीयक अनुपाती बताओ, चतुर्थ, अब संख्या सिर्फ कितनी होंगी 2, ये कंडीशन है। कंडीशन आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर, और ये बोला गया है कि यदि a और b दो संख्या हो, ठीक है, bc यहाँ पे बोल दिया, bc अगर दो संख्याएं हो तो प्रथम अनुपात बताओ, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर ये लिखने का, ये बेसिक पहले समझो, इसका बेसिक क्या, बेसिक ये बोल रहा है, ये लिखा कैसे गया है a b, मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि आपके पास क्या b और c है ना, लास्ट वाले तो है ना, तो कॉमन इसमें अगर देखा जाए a से b तक क्या मिलेगा, b मिलेगा कॉमन, तो इसको लिख देंगे b और c। मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया आपको कि बीच बीच का मल्टीप्लाई होता है और लास्ट का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या निकल आ जाएगा, b का b में मल्टीप्लाई b² और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ac, ठीक है, AC। आपसे पूछा गया प्रथम अनुपात, प्रथम मतलब a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा b²/c। तो डायरेक्ट आप कैसे याद रखेंगे, डायरेक्ट आप याद रखेंगे क्या, कि जब भी आपको प्रथम बोला जाए, फिर से समझो, फिर से आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, जब तक आपको समझ में ना आए हाँ मत बोलिएगा कि हाँ आ गया। मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट प्रथम प्रपोर्शन या समानुपाती आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट a इक्वल b²/c कर देंगे। अब ये भी आपको ना समझ में आए तो क्या करना, सिर्फ 2 ही संख्या आपको गिवन होगी, 2 संख्या होंगी गिवन, एक पहले गिवन होगी, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा 3 और 4, लो ये 2 संख्या,
कि 3 और 4 का आप प्रथम समानुपाती बताओ, तो कुछ नहीं करना है, ये पहली वाली संख्या हो गई, ये दूसरी वाली संख्या, आप ऐसे रखो दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली वाली संख्या का स्क्वायर, ऐसे सॉरी स्क्वायर नहीं, पहले वाली संख्या, तो क्या मैंने बोला, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली वाली संख्या, आप ऐसे भी बोलो, मतलब दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करके पहली वाली संख्या से डिवाइड करना है, ये निकलेगा आपका कौन सा, प्रथम समानुपाती। सेम इसका सेम डिक्टो आपका थर्ड समानुपाती का भी होता है। थर्ड समानुपाती में क्या होता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करो और पहली संख्या से डिवाइड कर दो, सिंपल सा, क्लियर हुआ क्या, दूसरी संख्या का स्क्वायर करो पहली संख्या से डिवाइड कर दो। यहां पर इसका कैसे निकलेगा, अगर मैं आपसे फर्स्ट बोलूं या थर्ड बोलूं, आप तीनों निकाल पाओगे, प्रथम अनुपाती और कौन सा, तृतीय अनुपाती, इनका कैसे हो जाएगा, दूसरी वाली संख्या ये पहली है दूसरी, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16 और इससे डिवाइड कर दो, ये आपका आ गया आंसर। सॉल्व कर दो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, या ऐसे मिल जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है, क्लियर। ये दोनों कंडीशन किसके लिए अप्लाइड हो रही है, दोनों कंडीशन किसके लिए अप्लाइड हो रही है, ये आपका फर्स्ट वाला और तृतीय वाला, ये दोनों समानुपाती पर यही काम करेगा, बोलो क्लियर हुआ। फर्स्ट और किस पे हो रहा है, थर्ड पे। फॉर्मूला क्लियर, या तो ऐसे आप समझो, जो भी दो संख्या आपका गिवन होगी, जो भी दो संख्या, क्योंकि बीच सीमा को कंफ्यूजन हो जाएगा, आप सीधे याद रखो क्या, कि सेकेंड वाली संख्या का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वाली संख्या, बस। इससे कौन से दो निकलेंगे, प्रथमानुपाती निकलेगा, प्रथमानुपाती आपका निकलेगा फर्स्ट, और कौन सा निकलेगा, तृतीय अनुपाती, ये इंपॉर्टेंट। ओके, मूव करें आगे, चलते हैं। अब एक आपका और बचा, क्या बचा, ये द्वितीयक अनुपाती है, सेकेंड प्रोपोर्शनल आपका प्रूफ। ये क्या होता है, कुछ नहीं, अंडर रूट के अंदर पहली संख्या इनटू, और अंडर रूट के ही अंदर रहेगी आपकी दूसरी वाली संख्या, बस हो गया आपका आंसर। क्या कहीं कहीं फार्मूले में ऐसे बोल देते हैं अंडर रूट ए बी, तो बात वही लिखी है, दो संख्या की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 4 और 25 का आपका सेकेंड प्रोपोर्शनल बताना है, या द्वितीयक समानुपाती बताना है, क्या बताना है, 4 और 25 का सेकेंड प्रोपोर्शनल, या उसी को बोलते हैं द्वितीयक समानुपाती बताओ। कुछ नहीं करना, अंडर रूट के अंदर कितना, 4 × 25, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 25 किसका होता है, 5 का, बाहर आ जाएगा, 4 से ये 2 बाहर आ जाएंगे, 25 से 5 बाहर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 10। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। जब दो संख्याओं की गिवन होगी, फिर से एक बार रिवीजन करा दे सर, एक बार रिवीजन और करा देते रिवीजन, क्या, पहला और थर्ड समानुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड वाली संख्या का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वाली संख्या, ये फॉर्मूला यूज करना, माइंड में रख लो। अगर द्वितीयक अनुपात निकालना है, द्वितीयक अनुपात के लिए क्या फॉर्मूला बताया, अंडर रूट के अंदर पहली वाली संख्या इनटू दूसरी वाली संख्या। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप तुरंत से निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ठीक है, चले आगे, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से आपको। ये देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन क्या देखिएगा, देखो, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन, पहला प्रोपोर्शन बना टू द नंबर्स ऑफ 4 और 8, ये एनटीपीसी में आया हुआ भैया, ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखना भी भूल गए हैं चीजों को, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन टू द नंबर 4 और 8, संख्या 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। अब सोचो, दो संख्या है, कितनी संख्या है, दो संख्या के मैंने क्या बोला, प्रथम बताना है। अब कुछ नहीं, ट्रिक डायरेक्ट दिमाग में लगाओ, क्या मैंने बोला, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करो, पहले से भाग कर दो, दूसरी वाली संख्या के स्क्वायर कर, सर मतलब 8 का हमें स्क्वायर करना है और पहली वाली संख्या से डिवाइड कर देना है, तो ऐसे क्यों लिखे, हल्का कर लो ना, 8 × 8/4,
स्क्वायर भी नहीं करना है, जो भी, तो बहुत ईजी है, कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, अगर कितना आ जाएगा आपका 16। तो 16 आपका कौन सा आया बोलो, ये जो बोला है ना प्रथम समानुपातिक क्या होगा, तो आपका कितना होगा 16। ठीक है, अच्छा क्या सर ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो आप ये रॉन्ग हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो समझ में आ गया, प्रथम के लिए प्रथम और थर्ड के लिए, फिर मैंने बोला सेकेंड वाली संख्या का होल स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वाली संख्या। लर्न हो गया ना, बार बार मैं लिख रहा हूं इसी वजह से कि आपको लर्न हो जाए। नेक्स्ट जगह देखिएगा, नेक्स्ट लिखा संख्या, ये भी देखो बहुत अच्छा आ गया, क्या लिखा, संख्या 0.4 और 0.9 का मध्यानुपाती। अच्छा जरा इसका देखो, मध्यानुपाती बोले या इसमें आपसे बोल देगा मिडिल प्रोपोर्शनल, मिडिल प्रोपोर्शनल आपसे अगर पूछ दे, समझ में आ गया, मध्यान्ह। अच्छा इसमें मीन वही पूछता, इसको मीन भी बोल देता है, कभी कभी मिलेगा मीन भी, तो मीन प्रोपोर्शन मतलब वही मिडिल, वही मध्यानुपाती। समझ में आ गया ना, सेम बात एक ही है। तो मध्यानुपाती के लिए आपको मैंने क्या बताया भैया, अंडर रूट के अंदर पहली संख्या रख दो, फर्स्ट संख्या रख दो, मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूं, इनटू इसमें कौन सा सेकेंड संख्या रख दो, सेकेंड वाली संख्या रख दो। तो पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, पहले वाली संख्या देखो कितना है 0.4 इंटू 0.9 दोनों संख्या। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही निकाल दो, जैसे आपको निकाल, इजी तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि देखो दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, आप दो पॉइंट अगर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लो दो अंक के बाद 1 2 यहां पर ये लग गया। अब आपको पता है अगर दो अंक के बाद है तो एक अंक के बाद लग जाएगा। 36 किसका स्क्वायर होता, 6 का, सर 6 बाहर आ गया। अब हमारा जो पॉइंट है एक अंक के बाद लग जाएगा, पीछे से एक अंक के बाद, तो कितना आ गया 0.06। ठीक है, समझ आया, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा, ये क्या निकला है, मध्यान्ह। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट। और सेम देख लो, अगर आपसे ये बोल दे लो और संख्या दे दो, ऐसे बोलता है, आपका स्क्वायर ही बनेगा। 25 और 16 का बताओ भाई मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल से अंडर रूट के अंदर 25 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4, आंसर कितना हो गया आपका 20। ठीक है, निकल आया ना, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपका देखो भाई, क्या बोला, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल्स 12 और 8, हो जाएगा ना, 12 और 18 का आप बताओ कैसे करना है। फर्स्ट और थर्ड का सर सेम था, थर्ड अगर निकालना है तो आपको लास्ट वाली सेकेंड वाली संख्या का होल स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वाली संख्या, सेकेंड वाली संख्या मतलब 18 इंटू 18 और अपॉन कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा ना। 6 से कट कर दो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर ये कट करो कितना हो जाएगा ये आपसे 9, और ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 27 कोई ऑप्शन में है, देखो कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझना है, ये आप प्रॉपर तरीके से आपको समझना है कि फर्स्ट और थर्ड सेम होते हैं, सेकेंड वाला अंडर रूट के अंदर दोनों संख्या, ओके, वो भी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, ये लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला, क्या लगा, 3 4 9 के चौथे समानुपातिक और इन दोनों के बीच का मध्य समानुपातिक का अनुपात बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे क्या बताना है, क्या क्या उसने गिवन है कि 3 4 और इसके बाद 9 और ये कोई चौथा अनुपात पहले बताने हैं। पहले तो इसका इस वाली संख्या का चतुर्थ अनुपातिक निकालना है और फिर ये दोनों संख्याएं का मध्य वाला अनुपात निकालना है। ठीक है, फिर उन दोनों का जो अनुपात होगा वो आंसर होगा। एक्चुअली ये बोल, तो इसका मुझे मतलब पता है, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 9 अपॉन 3, कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 3, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, तो मतलब हमारा चतुर्थ अनुपात कितना आ गया 12 आ गया। अब इधर इसका निकाल दो, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू कितना रखेंगे 98, तो इसको ऐसे कर दो 2 इंटू
2 × 49। तो अब देखो ये 2 दूनी 4, मतलब इस दो पेयर से 2 बार आ गया, और ये किसका स्क्वायर लिखा है 7 का, तो ये 7 हो गया। तो इधर कितना आ गया आपका 14। अब इन दोनों का कह रहा है आपको क्या बताना है, इन दोनों का आपको क्या बताना है, अनुपात। तो यहाँ पे 12 अनुपाते कितना हो गया 14। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6:7। ये 6:7 कोई ऑप्शन में, ये देख लो 6:7 कहाँ है, 6:7 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, डी है। अच्छा क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन देखो मिक्सअप होने लगे, क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट से अब कॉन्सेप्ट में मिक्सअप होने लगे। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, आपको ये चीजें क्लियर करनी है। अब ये कॉन्सेप्ट समझो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपसे ये बोला गया है कि 103, 135 और 110, 144 में क्या संख्या, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि कह रहा परिणाम स्वरूप संख्या कह रहा समानुपातिक हो जाए, समानुपातिक हो जाए। इसके दो क्वेश्चन बोलते हैं, एक यही बनता कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, दूसरा ये बोलता कौन सी संख्या हम इसको घटा दें कि ये समानुपातिक हो जाए। ऐसा इंग्लिश में क्या मिलेगा, व्हाट द नंबर लिखा है शुड बी यहाँ पे कुछ मिस हो गया, शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स इतने इतना इतना, सो दैट द रिजल्ट, इसको देखो रिजल्ट कह रहा है आपका नंबर्स इन द प्रोपोर्शनल, रिजल्ट आप में प्रोपोर्शनल हो जाए। तो इसके दो क्वेश्चन, या तो ऐड करने वाला या तो सब्ट्रैक्ट करने वाला। क्लियर? इसको क्वेश्चन जाने से पहले आप पहले थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप ये देखो सेम क्वेश्चन है, ऐसे आपको ये सब आए हुए क्वेश्चन है, पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा, पहले थोड़ा सा बांटने वाला सीन समझो। जैसे अगर मैं बोलूं ए और बी का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं ए का पार्ट कितना होगा, ए का हिस्सा इसमें कितना होगा। तो आपको क्या बताना सर, ए का हिस्सा वैसे तो 2 है, पर कितने में, पर कितने में, मतलब आप ये कहोगे सर 5 में से ए का हिस्सा 2 है, तो कितना होगा 2/5, मतलब 2 5 में से 2 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताओ बी का हिस्सा कितना है, तो आप क्या बोलोगे सर 3 है, किसमें 5 में से। तो आपने क्या सीखा, जो नीचे आता है वो होता है कुल, क्या होता है कुल, समझ में आया, नीचे क्या होता है कुल। अगर जैसे मैं आपसे कहूं चलो भाई दो भाई हैं ए और बी, 1,000 रुपए का बंटवारा करना है, कितना 1,000 रुपए बांटना है, किसमें कि इनका 2:3 के अनुपात में इनको बांट के रुपए बताओ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे सर 2:3, मतलब ये क्या है, जो रिजल्ट पहले ये गिवन है वही निकालो कुल। अब समझ लो पूरे मैथ का एक रूल, सभी में जो गिवन है वही निकालो, पूरे मैथ का एक सबसे स्टैंडर्ड रूल, जो गिवन है वही निकालो, जो पूछा है उसी का मल्टीप्लाई। पूरा मैथ एक बार में, पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। क्या गिवन है आपके पास सर, गिवन तो मेरे पास 100 है, सॉरी 1000 है, मतलब ये योग है, तो हम पहले इनका योग ले लें। कैसे, अगर ये कर देंगे तो 5 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,000 का, तो एक निकालो, एक कितनी है यूनिट आता है मेथड एक, तो ये किसमें चला जाएगा आपका 5/में। अब इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। अगर एक 200 आ गया, अगर एक की वैल्यू 200 है, एक की वैल्यू 200 है, तो ए के पास तो 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 में इसमें 200 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा आपका 400। बी कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करा दो आप, 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। तो दोनों को रुपए कितने मिलेंगे 400 और 600। बंटवारा करना सीख गए। अगर आपको बंटवारा करना आ गया, समझ में आया, अगर आपको बंटवारा करना आ गया तो आप बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। फिर से समझो, मैंने बोला कि भैया गिवन ये है कि 144 इनका गुणनफल है, गुणनफल है किसका, दो संख्याओं का। अगर मैं ये कह दूं कि दो संख्याओं का गुणनफल 144 है, तो 2:3 के अनुपात में
अनुपात में बांटो। तो क्या करना है आपको, क्या आपके पास गिवन है, क्या गिवन है 144 सर गुणनफल है। तो ये संख्या क्या अनुपात गिवन थी, 2:3। मैंने बोला इसको हम गुणा वाले में ध्यान रखेंगे, हमेशा एक्सेलेंट करेंगे। इन दोनों का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2x इंटू 3x इक्वल कितना हो जाएगा 144। तो इधर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, इधर हो जाएगा ये लो, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144/6 हो गया। कैंसिल कर दो भाई, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 दूनी 12, कितना बचा 2, यहाँ पर 6 चौको 24 हो गया कैंसिल। तो x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी √24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4√6, तो x की वैल्यू 2 बार आ जाएगी 2√6 आ गई। लो आ गया x की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पर पुट कर दो, चल के यहाँ पर पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बंटवारा में, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 यहाँ पे 6, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू देख लो कितनी हो जाएगा 6√6। तो ये आपको समझना है। स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके सुने, समझ में आएगा कैसे प्रोसेस। जो भी आपको डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिए। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस 2 क्लास में आपकी पूरा मैंने बेसिक कंप्लीट कराया है। कल से आपकी क्लास के ये थोड़े से अप क्लास हो जाएंगे। कल की क्लास इन दोनों क्लास का PYQ रहेगा और प्लस आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। समझ में आ गया? तो यहां तक आपको करना। लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग कौन सा करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन अभी कौन से करने वाले थे, ये वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से समझो। क्या लिखा, संख्या इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये समानुपातिक हो जाए। कल यहां से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि अभी दूसरी जगह भी क्लास है, तो थैंक यू। ठीक है, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास चल रही है। प्रॉपर आप नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके डाउट को प्रॉपर सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।